एक बूंद ऊपर से नीचे गिरती है, जो जिन्हें कहते हैं प्रलय के बादल। ब्रज में जब वृंदावन में जल की वर्षा हुई तो पूरे ब्रजवासी आंधी तूफान को देख के घबरा गए, डर गए, चिल्लाने लगे। हमने पहले कहा था कि भैया इंद्र को नहीं छोड़ो, इंद्र की पूजा करना नहीं छोड़ो, लेकिन माना नहीं है। और नंद बाबा ने अपने पुत्र की बात मानने पर ये सब हानि अब हम लोगों को झेलनी पड़ेगी। कन्हैया कहने लगे आप लोगों का बाल भी बांधा नहीं होगा। महाराज जैसे ही भगवान ने देखा कि भयो तो बहुत भयानक वर्षा हो रही है, वो महाराज श्री कृष्ण छोटे से भगवान गए और पूरे 7 कोस के 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गोवर्धन महाराज की। तो 7 कोस लंबे चौड़े भगवान गोवर्धन गिरिराज पर्वत को भगवान ने अपने अनुष्का उंगली पर धारण किया और कहने लगे कि हमारे जो ब्रजवासी है, गैया बछड़ा है, जो भी गोपी ग्वाल है, सभी लोग इसके नीचे आ जाओ, सभी लोग इसके नीचे आ जाओ। आपका ये पानी आंधी तूफान कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे, हमारा कहना है। आज महाराज जैसे ही भगवान ने उस पर्वत को अपने अष्टका उंगली पर धारण किया तो महाराज पूरे ब्रजवासी अपने अपने भी लाठी लगा ली। किसी ने आज भगवान के बीच में सभी गोपी ग्वाल गैया बछड़े अन्य जो भी था अपने अपने घर से उठा करके उसके नीचे रखा। और आज भयानक बारिश हो रही है। यशोदा मैया कहने लगी ग्वालों से, अरे ग्वालों, हमारे लाला के छोटे छोटे हाथ हैं, अभी छोटो सो है और इतनो बड़ो पर्वत उसने अपने उंगली पर धारण कर लिया, इसकी थोड़ी सहाय, इसकी थोड़ी मदद करते रहे। ग्वालों ने अपनी अपनी लाठियों को महाराज जमीन में और ऊपर जो गोवर्धन पर्वत जी हैं उनमें लगा ले। अब कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया ये मत सोचना कि ये पर्वत केवल आप ही उठाए हो, हमारा भी इसमें सहयोग है, हम भी अपने लाठी लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं कि अकेले तुम ही इसको उठाए हो। कन्हैया कहने लगे भैया हम कब कहते हैं कि हम उठाए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मतलब चेक करें कि हम उठाए हो या आप उठाए हो। बोले कर लो। भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली को यूं किया और पूरे ग्वालों की लाठी चिटपट होकर के नीचे जमीन में गिर गई। पूरे चिल्लाने लगे नहीं कन्हैया हम नहीं उठाए हुए हैं, आप ही उठाए हुए हो, आप ही उठाए हुए हो। वो तो अंतर्यामी है महाराज, स्वयं ब्रह्म नारायण अवतार है, उनसे बड़ा उनसे छोटा क्या है। अब ग्वाल वाल पूछने लगे भैया इतनी ताकत तुझ में कहां से आई? तूने भी मक्खन खाया चोरी करके, हमने भी मक्खन खाया, तूने भी घी चुपड़ी रोटी खाई, हमने भी घी चुपड़ी रोटी खाई, लेकिन तुझ में अलग से ताकत आ गई। हमारी तो समझ में आता है कि तूने माखन के साथ साथ हम लोगों की ताकत को भी छीन लिया है, लूट लिया है। कन्हैया कहने लगे नहीं भैया ऐसा नहीं है, ताकत कहां से आई वो मैं आपको बताता हूं। कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, वो श्री राधे जो की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठाए। भैया हमने किसी की ताकत को नहीं चुराया है, लेकिन कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन कीनी सहाय, वो मैंने राधे जो की कृपा सो पर्वत लिया उठाए। इसमें कुछ नहीं है छुपाने छिपने वाली बात, जो कुछ है आपके सामने है। आज महाराज 7 दिन 7 रात इतनी भयानक मूसलाधार हुई कि इंद्र वहां अपने इंद्रासन पर बैठ के हंस रहा है।
भोगने दो, मरने दो वृंदावनवासियों को, हमारी पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा की। और आज जैसे ही 7 दिन 7 रात पूरे हुए, इन्होंने देखा कि अब तो वृंदावन बह गया होगा। और महाराज जैसे ही देखा तो वृंदावन में इतनी भयानक खिली हुई धूप और धूल उड़ रही है। 7 दिन जो बारिश हुई, एक बूंद भी वृंदावन में नहीं पड़ी, वृंदावन में धूल उड़ रही है। अब इतने जो मेघों ने बादल बरसाए, ये जल महाराज कहाँ गया? 7 दिन 7 रात कोई कम नहीं होती है। प्रलय के मेघ यदि अभी कहीं भी बरस जाए, प्रलय के मेघ, तो महाराज 10 मिनट में पता नहीं चलेगा कि यहाँ बस्ती भी थी या नहीं थी, यहाँ हम लोग रहते थे या नहीं रहते थे। 10 मिनट केवल प्रलय के मेघ जब बरस जाएंगे ना, तब ये मालूम चलेगा कि यहाँ कोई बस्ती भी थी या ना थी। और ऐसे ही मेघ इंद्र ने बरसाए वृंदावन पर। वो आज देखा कि 7 दिन 7 रात पूरे हो गए, फिर भी ब्रज में आज धूल उड़ रही है, धूप खिली हुई है। महाराज तो कहते हैं कि ये जल कहाँ गया? आपने भी तो कथा सुनी होगी, कहाँ गया ये जल? 7 दिन 7 रात जो बारिश हुई मूसलाधार, कहाँ गया ये जल? तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्रेता में जब भगवान राम रावण का संहार करके अपनी विजय करके अयोध्या में आए, तो सीता जी के मन में बहुत अच्छा विचार आया और बोले अपने भगवान राम से, प्रभु हम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसको हम कम से कम 2-4 घंटे अपने हाथों से बढ़िया व्यंजन बनाए और अपने हाथों से परोस करें और उनके लिए सुंदर सुंदर भोजन करवाए। हमारे मन में ये जिज्ञासा है। भगवान राम कहने लगे ठीक है देवी, ब्राह्मणों को भोजन कराना सबके नसीब नहीं, सबके नसीब में नहीं होता है। अतिथि को भोजन कराना सबके नसीब में नहीं होता है। ये बात सत्य है। और यदि आप चाहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो हम आप कहें तो 11 ब्राह्मणों को बुला देते हैं, एक कहें तो एक को बुला देते हैं। बोले सीता जी कहने लगे जो भी आप जाने। तो भगवान श्री राम ने 5 ब्राह्मणों को बुलाया, छोटे छोटे ब्राह्मण। उन्होंने 1-1 2-2 पूरी खाई, थोड़ी थोड़ी खीर खाई, थोड़ा थोड़ा सा हलवा हुआ, और वो महापूर्ण होके कहने लगे बस अब मुझे जल चाहिए, मैं महापूर्ण हो चुका हूँ। सीता जी को गुस्सा आया, बोले राम से बोले मैंने ऐसे नहीं कहे थे पंडित कि थोड़ा सा खाने वाले, हमने आपसे कहा था कि जो 2-4 घंटा भोजन करें और मैं अपने हाथों से रसोई में पकाऊं बनाऊं और उनके लिए अपने हाथ से ही परोसूं। भगवान राम कहने लगे ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए थोड़ा थोड़ा सा हमें सीता मैया के शब्दों में अभिमान नजर आ रहा है। तो देवी हम भी तुम्हारे लिए ऐसा ब्राह्मण ला के देंगे कि तुम्हें भी याद रहेगा कि हमने किसी को भोजन कराया था। और आज जाकर के भगवान ने ऋषि अगस्त को प्रणाम किया, महाराज आपका निमंत्रण हमारे महलों में आज हमारी धर्म पत्नी सीता जी ने आपके लिए निमंत्रण दिया है कि आप हमारे यहाँ भोजन करें, भोजन करने के लिए आए। ऋषि अगस्त महाराज से स्वयं भगवान श्री राम बुलावा लेके जाए, उनकी तो बात ही अलग है। ऋषि अगस्त को बड़ा प्रेम, बड़ी खुशी हुई और ऋषि अगस्त आज आते हैं और सीता मैया रसोई में पकवान व्यंजन बना रही हैं। जैसे ही ऋषि अगस्त को बढ़िया आसन डाला, बढ़िया चौकी सजाई सामने, और चौकी पर जैसे ही सीता मैया ने अपने हाथों से जो व्यंजन बनाए थे एक बड़े से थाल में लेकर के आई और उस चौकी पर रख दिया।
और कहने लगे महात्मा प्रसाद शुरू करें। ऋषि अगस्त कहने लगे देवी पहले तो हमें ये बताओ कि ये आप जो थाल भर के लाई हैं इसको हम कैसे खाएं? बोले हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तो हमारे लिए एक ही कौर के लिए नहीं है, पूरा थाल। सीता जी कहने लगे अरे महात्मा आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो बस शुभारंभ कीजिए, बाकी हमने अपने जो रसोई में बनाया है हम अपने लिए आपके लिए आप केवल ग्रहण कीजिए, बाकी परोसने का काम हमारा है। आज जैसे ही महाराज ऋषि अगस्त ने भोजन करना प्रारंभ किया तो सीता जी ऋषि अगस्त के पास जो भोजन लेके आती हैं और यहाँ रखती हैं और यहाँ से फौरन जाके रसोई से भोजन लाती हैं, यहाँ रखती हैं, यहाँ से फिर रसोई में। इतना टाइम लग रहा है केवल ऋषि अगस्त को भोजन करने में। सीता जी 1 मिनट के लिए सांस नहीं ले पा रही है। ऋषि अगस्त से रसोई तक, रसोई से ऋषि अगस्त तक, ऐसे होते होते सुबह से शाम हो गई। महाराज ऋषि अगस्त खाते जा रहे हैं, भोजन करते जा रहे हैं। सीता मैया को रात के 9 बज गए सुबह से लेकर के। सीता मैया को तो बड़ा अचंभा लगने लगा, होगा क्या? इतना खाने वाला पंडित भी नहीं हमने मंगवाया था कि काय का पंडित दे दो, साक्षात जाने कौन से भेष में क्या है। थाल के थाल एक बार में पुड़ेरते जा रहे हैं, समझ में नहीं आता है। सीता जी ऐसे मन में सोच रही हैं और अब तो देखो तो सीता मैया के गालों पे से पसीना चूने लगा, पूरे पसीने पसीने हो गए। वहां तक जाए वहां परोसे खत्म, वहां से फैलाए यहाँ परोसे और खत्म। सीता जी को तो अब लगा कि यदि ब्राह्मण को हम अफर पेट महापुण्य भोजन नहीं कराते, शायद ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई श्राप दे दिया, डर भी है। वो करें तो क्या करें, अकेले हम हैं, कोई हमारी मदद करने वाला भी नहीं है। रात के 11 बजे तक भगवान राम आए देखने के लिए कि महात्मा का प्रसाद भोजन हो गया कि नहीं हुआ। सीता जी ने जैसे ही भगवान राम को देखा, दे दे आंखें काढ़ के पड़ी सीता, हमने ऐसे कही थी, हमने ऐसे ब्राह्मण की कही थी, ऐसे ब्राह्मण लेके आना। राम जी कहने लगे देवी आप ही ने तो कहा था कि हमें खाने वाला अच्छा भोजन करने वाला ब्राह्मण चाहिए, तो हम अच्छे ही लाएंगे, आपके कहने पे ही हम लाएंगे। सीता जी ने कहा वो तो सब ठीक है, अब हमारे लिए कुछ मदद करो, वो तो खाते ही जा रहे हैं। तो भगवान राम ने गणेश जी महाराज को बुलावा भेजा, रिद्धि सिद्धि को भेजा। गणेश जी महाराज आए, वो भटिया पर बैठे पूरी निकालने लगे। रिद्धि सिद्धि जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं और गणेश जी महाराज पूरी निकाल रहे। अब तो महाराज जो थाल में परोसा जा रहा था भोजन, अब तो वो सीधी प्रिया की प्रिया खोल रहे, ऋषि अगस्त खाते जा रहे हैं। पूरी एक बड़ी प्रिया लाई और कुड़ेरी और जे जाने रिद्धि सिद्धि तोड़। ऋषि अगस्त बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं। सीता मैया का सुबह होगा, सीता मैया ने कहा अब तो फर्क नहीं है महाराज। सीता मैया हाथ जोड़ के बोले ऋषिवाल हमने सुना है कि जब आधा भोजन हो जाता है ना तो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। बोले देवी ये काम हमारा है, जब हमारा आधा भोजन हो जाएगा हम मांग लेंगे जल और पी लेंगे, आप तो केवल खाओ, भोजन लाओ परोसो। सीता मैया को तो महाराज अटैक आने की संभावना होना शुरू हो गई। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। रिद्धि सिद्धि भी आई तो महाराज को भी परेशान हो गई, हाथ लाल पड़ गए बेरंग पुड़ी बनाते बनाते। गणेश जी देखो तो घटिया के लगा बैठे उगाड़े जो पेट है गणेश जी को पसीने ही पसीना। वो कहने लगे कि कीने कही थी ऐसे महाराज को बुला दो, हल्के से बुला लेते, 2-4 ठप्पा दूध पुड़ी खुआ देते, निपटा देते। सीता जी करने जो पथरा हमने अपने हाथ ने पांव पे पटको। 5 ब्राह्मण लवा ले आए थे हमारे स्वामी, हमने भोजन करा रहे थे, लेकिन हमें कपतों पे
ब्राह्मण इतने भोजन है करा था भैया जी बात सत्य है जी ने कराए हुए पता लेकिन आज तो हमें बोलने लगा कि 5-7 पूरी से तो ज्यादा खाएगा वो अब तो समय अलग हो गया है। तो महाराज आज जैसे ही भगवान राम ने सीता जी को परेशान देखा ऋषि सिद्धि तो गणेश जी को तो भगवान राम ने एक छोटे से बालक का रूप बनाया और बगल में जाके ऋषि अगस्त की विराजमान हो गए और बोले हमें भी एक फल लाओ। जैसे ही सीता मैया उसमें 2 पूरी रख करके लाई थोड़ी सी खीर और भगवान ने 2 पूरी ही खाए और भगवान ने अपने हाथों को धो लिया। ऋषि अगस्त उस बात को लेके क्रोधित हो गए। अरे किसने कहा था इस बच्चे को यहाँ बैठने के लिए? इसे पता होना चाहिए कि जब कोई ब्राह्मण भोजन कर रहा हो तो उससे पहले कभी किसी को हाथ धोने का अधिकार नहीं है, जल आचमन करने का अधिकार नहीं है। देवी हम खाना नहीं खाएंगे, आप यहाँ भोजन नहीं करेंगे। सीता मैया कहने लगी तो हम चाहते हैं कि आप जितने जल्दी हो सो उठो, हम तो वैसे ही हार गए। भगवान की महिमा है, लीला है। जैसे ही भगवान राम ने हाथ धोए और ऋषि बन ने देखा ऋषि अगस्त ने कि इन्होंने हाथ धो लिए और ये संतों के आश्रम में जब तक संत हाथ ना धो ले भोजन प्रसादी करने के बाद तब तक कोई यदि 100 भी ब्राह्मण एक साथ बैठे या 1000 भी ब्राह्मण एक साथ बैठे तो जब तक सभी हाथ आचमन करने की जय नहीं बोलेंगे जब तक कोई हाथ नहीं धो सकता। यदि किसी ने गलती से भी हाथ धो लिए ना तो जितने भी संत विराजमान हैं वो उतने संत उसी वक्त हाथ का निवाला हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में, फिर वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये आज भी वृंदावन में चले जाना, अयोध्या चले जाना, काशी बनारस कहीं भी चले जाना, ये नियम है संतों के आश्रम में। भगवान राम ने अपनी लीला की और आज ऋषि अगस्त ने कह दिया देवी अब मुझे कोई भोजन नहीं करना है आपके यहाँ। हमारे पहले महापुरुष होने से इस बालक को अपने यहाँ बैठाया, भोजन कराया और इसमें हाथ धो लिए, इसलिए हम अब भोजन नहीं करेंगे। भगवान थोड़े आगे गए ना, राघवेंद्र सरकार वहां से अपना रूप लेके आएगा। बोले शिवा भोजन हो चुके? बोले हाँ महापुरुष है। अब सीता मैया से कहने लगे देवी जल पिलवाओ। सीता मैया कहने लगे महाराज एकाध गिलास के एकाध जग में फर जाते, एकाध बाल्टी में तो हम ले आओ। जब दिन रात भोजन कराओ तुम नहीं अफरे तो बहुत हेडपंप लगे, बहुत बंदा लगे लल्लपो जला में जोन चाहे बंदा में लो जो देख पीने आ सके। राम जी कहने लगे देवी ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मण का आप अपमान कर रही हो। तो बोले तुम पिला दो, हमने भोजन करा दिया, हमें थोड़ी पूरा ठेका देंगे, हमें भोजन करा, हमें जल पिलाया, आप पिला दो। राम जी सरकार कहने लगे ऋषिवर त्रेता में हमने आपको भोजन कराया, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और द्वापर में हम आपको जल पिलाएंगे। त्रेता में हमने आपको भोजन कराया और द्वापर में हम आपको जल पिलाएंगे। महाराज को आज 7 दिन 7 रात जो मूसल वर्षा हुई ब्रज में, तो गोवर्धन के एक कोने पर बैठ के जितना भी जल वर्षा वो पूरा ऋषि अगस्त ने होवा किए अपने हाथों में लेते जा रहे और पीते जा रहे हैं। वो जल आज ऋषि अगस्त ने पिया है, त्रेता में भोजन किया था, द्वापर में जल पिया। राघवेंद्र सरकार ने वरदान दिया था महाराज अभी आप भोजन कर लो, जल हम पिलाएंगे आपको, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो महाराज आज जैसे ही इंद्र ने देखा कितना जल गया, कहा 7 दिन मेघ के बारों